Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आप सभी का स्वागत है. ओके, आज हमारा काम क्या है? हमेशा की तरह मेरा पढ़ाने का, आपका सीखने का, मिलजुल के ये काम करते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में आता है. हमने ये चैप्टर करीबन आधा कंप्लीट कर लिया है, आधे वेराइटीज़ कंप्लीट कर लिए हैं. खास करके पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में मैंने करंट अकाउंट और फिर पिछले लेक्चर में मैंने इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट सिखाया था. आज करंट अकाउंट की जानकारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के प्रॉब्लम में आपको करंट अकाउंट ऊपर नहीं नज़र आ रहा है. 3 पार्टनर है. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान, जो है 31 मार्च 2019 को. ओके, बैलेंस शीट में कहाँ पे भी आपको करंट अकाउंट नज़र नहीं आ रहा है. देयरफॉर जो फॉर्मेट है वो उसके पहले जैसे ही फॉर्मेट है. एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. मेरा आपसे क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जो अगर वो हिंदी सही है तो, कि ये पार्टनर्स अकाउंट जो है ये मेरे पीछे, ओके, इसको करीबन 5 या 6 लाइन का बनाइए. 5 या 6 लाइन का, क्योंकि उतने लाइंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वरना ये 4 लाइन का बनेगा तो छोटा हो जाएगा. ओके, 5 to 6 लाइंस का पार्टनर्स कैपिटल. ऊपर करंट अकाउंट तो वैसे भी नहीं है, तो बाकी का नक्शा सेम है. आज ये पार्टनर है कदम. कदम का एक लोन है, तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट कदम लोन. उसके क्रेडिट में आप चाहो तो लिख के रख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ पर भी आता है क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ऊपर बैंक के डेबिट में पहले से है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इंसॉल्वेंसी जो मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, क्या है इंसॉल्वेंसी? कदम कंगाल या शिंदे कंगाल या चौहान कंगाल, तीनों में से कोई ना कोई कंगाल, बैंकरप्ट, नो पैसा. क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. जब कोई कंगाल होता है तो जो टोटलिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होगा. अभी वो थोड़ा अलग कैसे करेंगे, पिछली बार भी सिखाया, आज मैं दोबारा उसको रिपीट करूँगा. अगली बार भी ये श्रृंखला, ये सीरीज इंसॉल्वेंसी का चलता जाएगा. तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. डायग्राम हमारा नॉर्मल है, करंट अकाउंट नहीं है, तो डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है. कदम शिंदे कैपिटल, ऊपर बैंक और उसके ऊपर कदम लोन. द वेरी सेकेंड लाइन of the problem,
gives a problem. क्या? They share profit and losses in the ratio of 1/2, 1/6, 1/3. ये क्या है? ये सही रेशो नहीं है, बिकॉज द डिनोमिनेटर कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 6 है. अगर एनी चैप्टर, नॉट डिसोल्यूशन, वेल डिसोल्यूशन में भी या कोई भी चैप्टर, पार्टनर्स का रेशियो ऐसा अटपटा हो तो आपको क्या करना है? आपको पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करना है, बिकॉज वेन एवर यू हैव अ पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द डिनोमिनेटर, नीचे का नंबर सेम होना चाहिए. आप कैसे करोगे? वेल 2 मिनट का काम है, दिखा देता हूं मैं आपको. तो हमको कदम का जो रेशो है, शिंदे और चौहान रेशो ढूंढना है. अच्छा, उन्होंने क्या दिया? देखो, उन्होंने कदम के लिए 1/2, शिंदे के लिए 1/6 और चौहान के लिए 1/3. जो गड़बड़ है, क्योंकि कभी 2 भी है, कभी 3 भी है, कभी 6 भी है डिनोमिनेटर. तो मैं क्या करूं? आप डिनोमिनेटर को सेम करो, मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 6. तो एक काम करो, सामने आप 6 लिख लो डिनोमिनेटर में, अपॉन 6/6/6. देन यू डू द मल्टीप्लीकेशन. अच्छा, मतलब ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव यू 6. हाँ, डिफिकल्ट नहीं है. 2 × 3. तो क्योंकि तुमने नीचे मल्टीप्लाई किया 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 3. हाँ, तो 1 3 3 आएगा ना, बराबर. 3/6 इज द आंसर ऑफ कदम शेयर ऑफ प्रॉफिट. सबके लिए सेम? नहीं, आगे जा, सोच. ओके, शिंदे, तुम्हारा डिनोमिनेटर 6 है और वो 6 ही रहना चाहिए. तो 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव यू 6? 1. तो तुमने नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी तो 1 मल्टीप्लाई करो, तो ये 1/6 आएगा. तो ऊपर का रेशो अपॉन 6, सेकेंड रेशो अपॉन 6. अभी तीसरा क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल गिव यू 6? 2 ज़ा. तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो इंटू 2, और 1 2 ज़ा 2. मीनिंग दिस इज द आंसर. 3/6 कदम, 1/6 शिंदे, चौहान 2/6. 3 2 1. 3 2 नहीं 3 1 and 2, क्योंकि नॉर्मली 3:2:1 रहता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है. 3 1 and 2 चलेगा. टोटल इज अपॉन 6, बट इट इज 3/6, 1/6, 2/6. This is the simple technique by which you make a उब्बड़ घब्बड़ रेशो, क्योंकि (2/3/6) था, becomes (6/6/6). उसके लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, वो आपको देखना पड़ता है. ओके, चलो, रेशो तो पता चल गया. हाँ, तो वो यहाँ पे लिखा है 3:1:2, 3:1:2. ओके, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. लाइबिलिटी साइड पे देर इज कदम एंड शिंदे का कैपिटल. देखो, चौहान का कैपिटल इधर डेबिट में है. मैंने लास्ट टाइम बोला था, और आज भी याद रखना, जब भी एक पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट एसेट में आए तो वो गड़बड़ है, समझ लो. देन कम्स जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन कम्स कदम लोन, कदम लोन में लिख लेंगे. देन कम्स क्रेडिटर बिल पेबल, रियलाइजेशन में लिख लेंगे. ओके, तो आप इतना तो कर ही लो. तो पहले तो मेरे ठीक पीछे नहीं बोलूंगा, बगल में यू सी बैलेंस ऑफ कदम एंड शिंदे 36,000, 32,250. इसके बाद जनरल रिजर्व था, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स 3/6, 1/6, 2/6. तो वो जो अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 9,000, 3,000, 6,000.
देन केम कदम लोन, तो ऊपर आपको दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यू कैन राइट कदम लोन अगेन 11,250. देन क्रेडिटर एंड बिल पेएबल, वो आपको रियलाइजेशन में ऊपर दिखेगा. टोटल इन द आउटर कॉलम 30,000. अगेन ड्यूरिंग द लेक्चर द स्पीड वुड बी डिसेंट ऑफ सोल्यूशन. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि आप लेक्चर के दौरान मेरे साथ सॉल्व करो, बट लेक्चर के बाद में दैट ऑब्वियसली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग, मैच्योर थिंकिंग, कि भाई आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, मैं कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करा के ज़रूर दे सकता हूँ. ओके, ये था लाइबिलिटी साइड. उसके बाद में एसेट साइड, वो तो बड़ी लिस्ट है, चलो वो लिस्ट भी पढ़ लेते हैं. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, 6 एसेट्स की लिस्ट. बैंक तो जाएगा, बैंक में प्रॉफिट एंड लॉस तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1, क्योंकि उस पर पार्टनर का हक है. और चवान कैपिटल के डेबिट में. तो पहले बिल्डिंग से लेकर बिल रिसीवेबल तक मैंने एक साथ में लिख दिया, थोड़ा टाइम बच जाता है. टोटल 1,08,000. द नेक्स्ट, ये क्या था, क्वेश्चन देख लो. बैंक, तो बैंक में लिख लो कितना, 4,500. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, उसको 3/6, 1/6, 2/6, 2,250. ये प्रॉफिट है या लॉस, आपको टेंशन नहीं लेना, बट इस पे पार्टनर का हक है. पार्टनर के खाते में ये डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि ये एसेट में है, ये डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इफ यू सी डेबिट साइड, रेशो में बांटने के बाद 1,125, 375 एंड 750. तो वो जो मैथमेटिक्स करना है ना, गणित करना है, वो थोड़ा संभाल के करना, थोड़ा केयरफुली करना. चवान का कैपिटल ये क्रेडिट में नहीं है, उस तरफ डेबिट में है ना. यू में से सर वो P&L फर्स्ट लाइन में क्यों नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो. नॉर्मली बैलेंस जो है ना, जो अभी आ रहा है चवान का 12,750, बैलेंस नॉर्मली फर्स्ट लाइन में आता है. आप बोलोगे बट सर मुझको तो नहीं पता था, मैंने तो ऊपर P&L लिख लिया. नो टेंशन, सेम मार्क्स मिलेंगे. मैं से बता रहा हूँ, गुड बेटर बेस्ट, बेहतर क्या है. इतना किया, बैलेंस शीट हो गया. ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे है, इसके आगे भी नॉर्मल क्वेश्चन जैसे ही फीलिंग आएगी. ऑन द अबाउट डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, वही दुकान बंद हुई. एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड, वही बेचा. क्या क्या बेचा, बिल्डिंग बेचा, मशीनरी बेचा, डेटर बेचा एंड गुडविल. बेच के पैसे कहाँ पे जमा किए, वो तो बैंक में ही करते हैं ना, और कहाँ पे करते हैं. अच्छा, तो रियलाइजेशन से बेच के बैंक में डाला. बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, रियलाइजेशन क्रेडिट टोटल कर लीजिए. आपको आपके नोट कैलसी पे, नोटबुक में, रफ पेपर में कैलकुलेट करना है. दो मोमेंट आप उसको कैलकुलेट करो, आपको ऊपर आएगा टू रियलाइजेशन 53,850 टोटल करने पे, एंड रियलाइजेशन में बाय बैंक 53,850. द टोटल इज दिस, बिल्डिंग 27,000, मशीन 18,000, डेटर 7,500 एंड गुडविल 1,350. ये आप ऐड कर लीजिए एंड दिस इज हाउ यू प्रेजेंट. ये एकदम पुश्तैनी प्राचीन काल के ज़माने का एंट्री है, बहुत बार किया है. पॉइंट नंबर 2, कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक. कदम क्या बोलते हैं, फर्नीचर मेरे को दे दो, स्टॉक मेरे को दे दो. कितने के लिए, 30,000, टोटल 30,000. एंड अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750. एक मिनट, इट इज 1 पॉइंट बट इट हैज 2 पार्ट्स. 1 पॉइंट 2 पार्ट्स. एसेट का अलग है, लाइबिलिटी का अलग है, तो अलग अलग ट्रीट करो. पहले कदम को आप फर्नीचर और स्टॉक
30,000 के लिए दे दो। तो मैं आपको दिखा देता हूं। फर्नीचर स्टॉक ऊपर है, कदम ने लिया, कदम कैपिटल करंट अकाउंट होता तो मैं करंट अकाउंट में लिखता। टू रियलाइजेशन 30,000, तो डेबिट साइड पे आपको नजर आता है 30,000 और ऊपर क्रेडिट में बाय कदम कैपिटल फर्नीचर एंड स्टॉक। TO मतलब टेकन ओवर, शॉर्ट फॉर्म है बिकॉज उधर थोड़ा जगह कम है इसके लिए। TO टेकन ओवर। कदम ने एसेट लिया, बट एट द सेम टाइम कदम ने कदम आगे भी बढ़ाया लाइबिलिटी के लिए। वो बोला मैं क्रेडिटर को पेमेंट करता हूं 750 कम डिस्काउंट में, कम देगा, दे दो कदम। 18,750 से 750 माइनस, पटा लो क्रेडिटर को। कदम सेज फ्रॉम माई ओन पॉकेट आई विल पे, प्लीज लुक एट दैट। रियलाइजेशन ऊपर डेबिट, कदम कैपिटल क्रेडिट। रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर टू कदम कैपिटल 750 माइनस, तो यू गेट 18,000। उधर ऊपर डेबिट, तो इधर पीछे क्रेडिट ना, मेरे ठीक पीछे आपको क्रेडिट आएगा, मेरे बगल में, बाय रियलाइजेशन 18,000। सो व्हेन एन एसेट, when a partner takes an asset, there's a different entry. When a partner pays for a liability, इतना बोलेंगे कि took over bill payable, तो ऐसा मत बोलो बिल पेएबल ले लो, नहीं, पे करो, लाइबिलिटी हमेशा पे होती है। ओके, ये हो गया कदम की कहानी। अभी आगे देख लेते हैं। आई थिंक शिंदे ने कुछ अपनी तरफ से भी योगदान किया है। पॉइंट नंबर 3, शिंदे took over bill receivable at 7,800 and paid bill payable. मिक्स मत करो, ओके, नो पाव भाजी। बिल रिसीवेबल अलग, बिल पेएबल अलग। अच्छा, पहले बिल रिसीवेबल शिंदे को दे दो, दे दो, ऊपर से दे दिया। शिंदे डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, शिंदे डेबिट, तो शिंदे के डेबिट में सेम लाइन में 7,800, क्योंकि वो रिपीट करने का जरूरत नहीं है, रिपीट करने का जरूरत नहीं है। ऊपर लिखना पड़ेगा बाय शिंदे कैपिटल बिल रिसीवेबल टेकन ओवर, वेरी सेम लाइक कदम टेकिंग ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक। ये अच्छा काम शिंदे ने किया, बट और अच्छा काम उसने बिल पेएबल का फुल पेमेंट करके किया। बिल पेएबल का पेमेंट उसने कैसे किया? अपनी जेब से उसने पैसा दिया एक आइटम के लिए जो रियलाइजेशन में है। तो रियलाइजेशन डेबिट और शिंदे क्रेडिट, ऊपर रियलाइजेशन डेबिट साइड, तो राइट अबाउट रियलाइजेशन के डेबिट में टू शिंदे कैपिटल 11,250, उधर टू, उधर दूर टू, ये मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे आएगा बाय 11,250। आई रिपीट, ये जस्ट मेरे कंधे के ऊपर है। ओके, 11,250, सेम लाइन यूज किया हमने। रिपीट कर सकते हो, बट क्यों करना है, वैसे भी ये अकाउंट थोड़ा छोटा है। शिंदे ने भी अपना जलवा दिखा दिया। पॉइंट नंबर 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,400, दुकान बंद करने का खर्चा कौन करेगा? कदम, शिंदे, ये चौहान, सब लोग चुप, तो बैंक को करना पड़ेगा। सो पैसा गया। रियलाइजेशन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे है टू बैंक 2,400, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और ऊपर बाय रियलाइजेशन 2,400। एज यू कैन सी काफ़ी हरा भरा क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी इन इट, सो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए गुड क्वेश्चन। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। Chavan, point number 5, became insolvent. Bad news for Chavan. No amount could be recovered from his estate. Bad news for बाकी का पार्टनर, किसको? कदम और शिंदे। क्योंकि जैसे ही ये खबर पता चली कि चौहान कंगाल है, इमीडिएटली कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी का तारीख पे तारीख, फिर एक दिन चौहान का पूरा प्रॉपर्टी बेचा और बाद में कुछ नहीं मिला। तो क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकते हैं।
अगर पैसा मिलेगा तो हम लोग ले लेते, अगर, आई रिपीट माई सेल्फ, पैसा मिलेगा तो हम लोग चवान से ले लेते और कहाँ पे डालते? बैंक में। चवान 1000 देना, 2000 देना, 3000 देना, बैंक में डालते ताकि बाकी पार्टनर्स को उसका हेल्प हो सके। अभी कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म। प्रिपेयर, शो, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। हम तो वही कोशिश कर रहे। कदम लोन एक एक्स्ट्रा है, याद आया मुझे। जब आप टोटल कर रहे हो प्रॉब्लम का, पहले हिडन एडजस्टमेंट देख लो। मैंने हर प्रॉब्लम में स्टेप्स बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस आगे नहीं जाना। सो पॉइंट नंबर 3 सेज चेक फॉर हिडन एडजस्टमेंट। अरे क्या है हिडन एडजस्टमेंट? देख ऊपर है ना, क्रेडिटर बिल पेएबल, डिड यू पे? हाँ, भर दिया। क्रेडिटर का उसने हैंडल किया और बिल पेएबल का इसने हैंडल किया, तो सब हैंडल हो गया। हैंडल मतलब पेमेंट किया, तो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं। नहीं नहीं, ये कदम का लोन पे किया नहीं, तो वो तो पे करना पड़ेगा ना। RDD भरने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तुमको पे करना पड़ेगा। चलो यार, कदम लोन को 11 to 50 पे कर देते हैं। कहाँ से? बैंक से करेगी, और कहाँ से करेगी? कदम लोन डेबिट टू बैंक, कदम लोन डेबिट साइड टू बैंक 11 to 50, तो ऊपर आएगा बाय कदम लोन 11 to 50। दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट, सिंपल बट हिडन एडजस्टमेंट। हमेशा ये ध्यान में, तुम्हारे रैम में रखना। देन टोटल कर लो। इंसॉल्वेंसी का क्या, अभी टेंशन मत लो। चवान का जब टोटल करेगी एंड में, तब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कदम लोन सबसे पहले दोनों साइड पे 11 to 50, 11 to 50। देन रियलाइजेशन डेबिट टोटल 139,650, क्रेडिट 121,650। सो डेबिट महंगा है, भारी है, तो आपको लॉस आएगा। ओके, लॉस कितना? 18,000। किसका लॉस? तीनों का, कदम का, शिंदे का, चवान का। 3, 1 and 2। When you do that, you get 9,000, 3,000, 6,000। हमारा थोड़ा जल्दी आ गया, आप अपना कैलकुलेशन करना एंड देन अकॉर्डिंगली आ जाएगा। उधर आया बाय, हाँ तो नीचे आएगा 2 ना, 2 रियलाइजेशन 9, 3 and 6। आफ्टर दिस इज डन, अभी यहाँ पे गाड़ी आपको थोड़ी नहीं बहुत स्लो करनी है, बिकॉज जो मैंने स्टेप्स दिए हैं उसमें अगर आप ध्यान दो तो पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? टैली इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, फाइंड अमाउंट ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी? देखो भाई, ऐसा है कि व्हेन यू विल ओनली लुक एट चवान, प्लीज ओनली लुक एट चवान, मैं स्क्रीन से गायब। यू विल सी कि चवान का डेबिट भारी है, 12,000, 6,000, क्रेडिट कम है। तो एक काम कर, डेबिट का टोटल चवान, कदम शिंदे के तरफ कदम मत बढ़ा, डेबिट का टोटल 19,500। तो क्रेडिट में जो डिफरेंस है ना 13,500, दिस नंबर इज कॉल्ड एज कैपिटल डेफिशिएंसी। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कैपिटल डेफिशिएंसी क्या है? वेल, जब एक पार्टनर कंगाल होता है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कोई पैसा ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, कोर्ट उस पर ठप्पा मारती है, कोर्ट सबको बोलती है इससे दूर रहना। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है चवान से दूर रहना, कुछ पैसे का लेन देन मत करना और अपेक्षा भी मत रखना। ओके, बट उसके क्रेडिट में तो 13,500 आया, तो चवान शुड बी क्रेडिट द गिवर,
चवान चलो 2, बट चवान बोलेगा नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर वो 13,500 जो डेफिशिएंसी है, नहीं है, कैपिटल नहीं है, किसके कंधे पर? कदम और शिंदे। और किसके कंधे पे जाएगा? सो इन इंसॉल्वेंसी फर्स्ट निपटा लो जो कंगाल हुआ उसे, वो बीमार है, पहला उसका तुम देख रेख करो। फिर जो उसकी कमजोरी है, वीकनेस, वो बाकी के पार्टनर्स पे कदम और शिंदे उनके रेशो में 3:1, 3:1, मतलब 3/4 एंड 1/4। आई होप आपको दिखता है। हम लोग 13,500 विच इज रफ वर्क को शेयर करेंगे 3/4, 1/4। 3/4 में हम कदम का नाम लिखेंगे 10, 125 एंड 1/4 में शिंदे 3,375। When you do this, क्या? Finding capital deficiency and breaking it and distributing it to the remaining solvent partners, slow करना। उधर ध्यान देना, उधर आपको दिखेगा अरे चवान में मैंने लिखा कदम शिंदे, तो उल्टा उल्टा होना चाहिए, कदम शिंदे में चवान आना चाहिए, कदम शिंदे में चवान आना चाहिए। अगेन मैं गायब हो गया हूं क्योंकि मैं ये दिखा सकूं कि चवान में आपने लिखा कदम शिंदे, तो अभी कदम शिंदे में हम लिखेंगे चवान। 2 चवान कैपिटल, 10, 125 एंड 3,375। व्हाट एंड हाउ इज दिस यूनिक? ये इतना हटके क्यों है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं ताकि मैं ये आपका ध्यान खींच सकूं। कैपिटल में आप कैपिटल लिख रहे हो, आप में से कुछ लोगों को मे भी ध्यान आया रहेगा, सर ये कुछ गड़बड़ लगता है, आप कैपिटल में कैसे कैपिटल लिख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैं कैपिटल में कैपिटल नहीं भी और हाँ भी, मतलब देखो मैंने चवान के कैपिटल में, ये चवान में मैंने कदम शिंदे का लिखा नाम, तो दैट इज ओके। और कदम शिंदे के कैपिटल में मैंने चवान का नाम लिखा, दैट इज ओके। अगर मैं कदम में कदम का नाम लिखूं वो गलत कदम होगा, शिंदे में शिंदे का नाम लिखूं वो भी गलत कदम होगा। तो दिस इज वेरी यूनिक, मेरे कैपिटल में तेरा नाम, तेरे कैपिटल में मैं, इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी। चलो ये हो गया 10, 125 एंड 3,375। अभी बाकी पार्टनर्स का क्या? वो कदम एंड शिंदे के पास तो पैसा है, तो कोई बवाल नहीं है वहां पे, आप उनके अकाउंट को बिंदास टोटल करो। चलो कर लेते हैं। कदम का क्रेडिट वजनदार है 63,000, डेबिट का जो टोटल है उसे माइनस करो, आपको आएगा 12,750। टाइम लगेगा बट आएगा। शिंदे का भी क्रेडिट हैवी है 46,500, डेबिट का टोटल माइनस करो, टोटल लिखो मत, माइनस करो 31,950। ये रूटीन है, नथिंग स्पेशल। वी मे हैव डन अराउंड 12 to 15 problems like this. That is settlement and it will be done with the bank. Only solvent partners का settlement होता है, insolvent का नहीं होता। यहाँ पे है 2, ऊपर आएगा बाय। पहला कदम कैपिटल 12,750, शिंदे कैपिटल 31,950। बोला तो मैंने अनगिनत बार है बट रिपीट कर देता हूँ। At the end, the total of the bank, the debit and the credit, it must come the same. नहीं आया तो फिर गड़बड़ है। And the गड़बड़ is कि you can't go and check, सर कहाँ पे गलती हुई, वहाँ पे, यहाँ पे, अरे तू खुद देख ले, look at the size of the solution, कि कहाँ पर आप मिस्टेक ढूंढोगे, क्योंकि वक्त का तकाजा लिमिटेड है ना, टाइम, आप थोड़ी आधा घंटा वापस से स्पेंड कर सकते हो। तो जब सॉल्व कर रहे हो तो थोड़े धीमे स्पीड से सॉल्व करना, क्योंकि
पूरा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, और सही सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन विच इज इंसॉल्वेंसी इन अ नॉर्मल प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपके पास में हमारे लिए कोई सजेशन, कोई सुझाव है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई आइडिया है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर कर लीजिए। पुराने हो तो हमारे ये लेक्चर्स का लिंक दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, ताकि उनके लिए भी ये पढ़ाई हेल्पफुल साबित हो सके। नए हो तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दोनों दबा दीजिए। इसके अलावा कुछ खास नहीं, सबसे अहम मुद्दा अपना, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।